लगातार 5वें दिन भी जारी है अमेरिका के हमले। कई शहरों में धमाके की खबर सुनाई दी गई। ट्रंप ने भी फिर से ईरान को चिताया। ईरान को लेकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं है, ईरान को ठीक से व्यवहार करना होगा। ट्रंप का रक्षा उत्पादन पर जोर, बोले ज्यादा खर्च नहीं, उत्पादन में चाहिए तेजी। ईरान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप का मकसद अनिश्चितकालीन सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि तय उद्देश्यों को हासिल करना है। वेंस ने कहा, अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। यूएस सेंटकॉम ने बताया कि ईरान पर दूसरे चरण की सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमले में कुवैत के अहम ठिकाने बने निशाना, जानमाल का बड़ा नुकसान टला। कुवैत का बड़ा दावा, 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन किए गए इंटरसेप्ट। ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास में धमाकों से दहशत, कई विस्फोटों की खबर। बहरीन में बजे सायरन, गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, क्षेत्रीय तनाव के बीच बढ़ी सतर्कता। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, अमेरिकी हमलों में अब तक 35 लोगों की मौत हुई जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 2 महिलाएं और 1 नाबालिग भी शामिल। दक्षिणी ईरान के सिरी का हमले के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे, ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। अरब सागर में अमेरिकी कार्रवाई, ईरान जा रहे तेल टैंकर को रोका गया। सेंटकॉम ने मिसाइल हमले से जहाज को किया निष्क्रिय। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज ने चेतावनी के बावजूद भी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की थी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटे का गहराया संकट, गेहूं की सप्लाई रुकने की वजह से 45 फ्लोर मिलों का स्टॉक खत्म होने की कगार पर। पंजाब सरकार पर बिना लिखित आदेश गेहूं परमिट रोकने का लगाया गया आरोप। करीब 8000 टन सप्लाई बाधित हुई, ब्लैक मार्केटिंग और महंगाई की दी गई चेतावनी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने दी चेतावनी, सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें भी होंगी बंद। इस्लामाबाद में खाद्य संकट गहराने का खतरा। ओडिशा के पुरी में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से आएंगे बाहर। तीनों देवता अलग अलग रथों में सवार होकर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। लोक परंपरा में गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहेंगे देवता। फिर 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा में लौटेंगे मुख्य मंदिर। 27 को मंदिर में करेंगे प्रवेश। अहमदाबाद में आज मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पटेल ने सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते की सफाई करने की रस्म को भी निभाया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले। कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की पर मुहर। सेमीकंडक्टर 2.0 और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कैबिनेट ने दिया बूस्ट। 1,27,500 करोड़ के बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1,365 करोड़ रुपए का निवेश, 24 लाख रोजगार की उम्मीद। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी। वरुणा नदी के किनारे होगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण और गंगा किनारे 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास को भी हरी झंडी। कृषि क्षेत्र और किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट में नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 को दी स्वीकृति। कैबिनेट और संगठन में हेरफेर में बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। अमित शाह, नितिन नवीन और बीएल संतोष मौजूद रहे। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद 21 को एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक। सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उससे पहले सर्वदलीय मीटिंग में टीएमसी होकर शामिल। कंप्रेस्ड बायोगैस और साथ ही प्लांट लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू साइन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता। दिल्ली में चुनाव आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की तारीख, 8 अगस्त तक भर सकते हैं एसआईआर फॉर्म। अब 19 अक्टूबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज, अगली 24 से 48 घंटे में आ सकती है एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, दीदी के करीबी और पूर्व मंत्री मदन मित्रा की बागी गुट में शामिल हुई, थामा ऋतव्रता का साथ। मदन मित्रा की भी बागी होने पर ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, बोली बीजेपी के इशारे पर हमारे नेताओं पर दबाव, लेकिन विचारधारा से हमारा समझौता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का आदेश दिया। 6 हफ्ते में जमीन स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी पूरी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी जोरों पर, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए किए जा रहे हैं प्रबंधों का निरीक्षण। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त हुई। भाले, त्रिशूल, तलवार, बेसबॉल के डंडे और साथ ही जुगाड़ वाहन और साइलेंसर का प्रयोग पूरी तरह से बैन।
रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर लगा आम रास्ता का बोर्ड। पीडब्ल्यूडी ने 16 करोड़ की सड़क को जनता के लिए खोला। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी रोड विवाद पर फिर से चर्चा शुरू हुई। पीडब्ल्यूडी अधिकारी बोले सरकार के पैसे से बनी सड़क का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण। परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी शरद पवार गुट। सुप्रिया सुले ने परिसीमन मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट को बताया अटकलें। कहा एनसीपी एसपी के परिसीमन बिल का समर्थन करने की अफवाहें बेबुनियाद है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। सिया गोयल के पिता की मार्केट यार्ड स्थित दुकान एफडीए ने सील की। 4000 किलो खाद्य सामग्री जब्त हुई। दुकान शिफ्ट करने के बाद नए पते का फूड लाइसेंस नहीं लिया गया था। एफडीए ने नियमों के उल्लंघन पर व्यापार बंद कराया। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल। एफडीए ने कई प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं लैब में। रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई। पुणे रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच राजस्थान पहुंची। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों के पुराने कनेक्शन खंगाले। सिया गोयल और चेतन चौधरी दिसंबर में गए थे राजस्थान, तो वहीं पुलिस को शक है कि वहीं हुई थी दोनों की गुपचुप शादी। पुलिस ने शादी के दावे की पुष्टि के लिए मंदिर में तलाशी। मेसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड के फाइनल में डिफेंडिंग अर्जेंटीना दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गॉर्डन ने गोल कर इंग्लैंड की दिलाई थी बढ़त, और वहीं आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर इंग्लैंड का तोड़ा सपना। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस और लुटारो ने किए गोल। वहीं मेसी के पास पर दोनों गोल हुआ और मेसी खेलेंगे तीसरा फाइनल। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। 19 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। अर्जेंटीना की जीत पर जश्न में डूबा ब्यूनस आयर्स। सड़कों पर झूमे लोग, जमकर आतिशबाजी की गई। कार्डिफ में आज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच। आज जीते तो भारत जीत जाएगा सीरीज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने किए ऐतिहासिक बदलाव। इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले ही खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच को और ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाना है इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य, ताकि शुरुआती दौर को हल्के में ना ले सके कोई भी टीम। बदला जा सकता है टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान। मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में फैसला होगा। अगले साल से पूरी तरह बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिडे वर्ल्ड कप का फॉर्मेट, और अब शुरुआत से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे। उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी नॉकआउट में पहुंचेंगे। मसूरी में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी भीषण टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट में 2 पूर्व एओए पदाधिकारी भिड़े। सीसीटीवी वायरल। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पोते का वीडियो बना चर्चा का केंद्र। मंत्री का पोता अभिराज गुप्ता अपने दादा के गार्ड्स और स्कॉट के साथ रील बनाता हुआ नजर आया। मुंबई से सटे मीरा रोड के हनुमान मंदिर में पहले चोर ने किए दर्शन, फिर की रेकी, फिर दोबारा आकर ताला तोड़कर की चोरी। लखनऊ में कई दुकानों में लगी भीषण आग, दूर तक उठा धुआं के गुबार। नोएडा के ममूरा में 5 मंजिला घर में भीषण आग लगी, 2 लोगों की मौत हुई। इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी की वजह से पूरा हादसा हुआ। नोएडा के ममूरा में आग की लपटों की वजह से फंसे 40 लोगों का किया गया रेस्क्यू। हादसे में समय रहते हुए 50 परिवार मौजूद थे। गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी विकराल आग, धुएं का गुबार देखकर इलाके में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र के बीड़ में चलती स्कॉर्पियो एन कार से निकला धुआं, मिनटों में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हुई। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में चलती कार में लगी भयंकर आग, मौजूदा वाहन चालकों में मची अफरा तफरी। डर के कारण गाड़ियां छोड़ने पर भागने को मजबूर हुए लोग। पालघर में मीरा रोड पर एक स्कूल के टॉप फ्लोर पर लगी आग, समय रहते हुए आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा टला। नासिक के भावली डैम पर महिला पर्यटक से छेड़छाड़, विरोध करने पर परिवार का 15 किलोमीटर तक पीछा किया गया, चलती कार पर की गई पत्थरबाजी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 18,000 रुपए के विवाद में चालक ने 21 लाख का गैस सिलेंडर से भरा ट्रक किया गायब, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। कर्नाटक के बेलगावी में जिमखाना क्लब में हुई गोलीबारी, कारोबारी की हत्या की कोशिश में हथियारों के साथ बेखौफ घूमते दिखे आरोपी। झारखंड के गढ़वा में जुआ खेलने और कमीशन के लेन देन को लेकर विवाद में युवक को मारी गई गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर किसान को गोली मारने का आरोप, घायल बोला आए थे जमीन कब्जाने। पटना के टीवीएस शोरूम में घुसकर लूटपाट और मारपीट की गई, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जांच के लिए एसआईटी गठित।
मुजफ्फरपुर में जमानत पर आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर मिला शव, इलाके में सनसनी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बुजुर्ग दंपति की हत्या के बाद जलाया गया शव। पुलिस ने जमीन विवाद में वारदात को अंजाम देने की जताई आशंका। जयपुर के आमिर घाटी में तेज रफ्तार बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई। एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वसई में स्कूटी से पेट्रोल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अमरावती में लड़की को लेकर विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 3 नाबालिग समेत 4 हिरासत में लिए गए। रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराई यात्रियों से भरी बस। हादसे में 1 की मौत हुई, 11 घायल। रायसेन में 2 भाइयों ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद हुआ। खेत में बुआई के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। जयपुर में पूर्व जज के बेटे ने बहन पर किया जानलेवा हमला। कार के शीशे तोड़कर डंडे से पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। नेपाल में बारिश के बाद उफनाई पहाड़ी नदियां, 22 गांव का टूटा संपर्क। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान, तेज बहाव से कटी सड़क, प्रशासन अलर्ट। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में आती है भीषण बाढ़। गांव और स्कूलों में पानी भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में बढ़ने लगा यमुना का जलस्तर, वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच पर लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक, मरीन पुलिस ने बचाया सुरक्षित। असम के लखीमपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूबे। सिक्किम के गंगटोक में भी जोरदार बारिश हुई। भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन सतर्क। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में आई गिरावट, इसके साथ मौसम सुहावना हुआ, लेकिन थमी ट्रैफिक की रफ्तार। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है बारिश, तापमान में हुई काफी ज्यादा गिरावट। लखीसराय में बारिश और बिजली का कहर, अलग अलग गांव में 2 किसानों की बिजली गिरने के कारण मौत हुई, 1 घायल।